बोलिए। युवा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद पेश करती हूँ। अपना बिहार और बिहार में जो छात्र युवा न्याय की तलाश में पूरे तरीके से शीत की लहरी जो अभी लहरी चल रही है उसमें न्याय की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ नीतीश मोदी सरकार पूरे तरीके से दमन ढाते हुए छात्र युवाओं और छात्र युवा के नेताओं पर फर्जी मुकदमा करते हुए उन पे तानाशाही नीति रवैया जो है अपना रही है। दूसरी तरफ तमाम जो छात्र युवा संगठन के नेतागण हैं वो लगातार बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द कर करके पुनः परीक्षा लेने की मांग को लेकर के आंदोलन और संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं कि मोदी नीतीश सरकार लगातार पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो लगातार क्लर्क से लेकर के डॉक्टर तक की जो परीक्षाएं इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा है जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने के मामले जो है पूरे तरीके से आए दिन आ रहे हैं। और बिहार जो है मुख्य भूमिका के रूप में एक तरीके से मौजूद रहता है। और हर बार की तरह बिहार इस बार भी पीटी परीक्षा में रद्द जो परीक्षा की मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। और तमाम जो सार्वजनिक साक्ष्य की बात कर रहे हैं आयोग की हमें दिखाए कि किस वजह से रद्द हो तमाम सेंटरों की जो परीक्षा है, जहां की आप देख सकते हैं कि बापू सभागार जो सबसे बड़ा सेंटर जो है बीपीएससी 17 परीक्षा का केंद्र बना था और उसमें 12,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा जहां पर आयोग को इतना बात पता नहीं था कि कितने बच्चे बैठने वाले कितने बच्चे नहीं बैठने वाले हैं। ये लापरवाही नहीं, ये घोर लापरवाही है। और जिसका संरक्षण लगातार नीतीश मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार है, वो शिक्षा माफिया, आयोग माफिया और सरकार माफिया भी हम इसमें शामिल करेंगे, इन सबको बचाने का काम कर रही है। और आए दिन ऐसे तमाम परिस्थिति हो रहे हैं। ऐसे में हम जो मांग करते हैं कि आप देख लीजिए सीसीटीवी कैमरा जो सार्वजनिक तौर पर हम लोग मांग करते हैं कि आप दिखाइए कि अगर आप पाक साफ है तो सार्वजनिक तौर पर अगर सीसीटीवी कैमरा शामिल हम लोग के सामने होगा तो कौन सही सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये साफ हो जाएगा। लेकिन आयोग और सरकार को पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद है और वो बचाने का काम कर रही है। हमारी लड़ाई और संघर्ष जो है वो जारी है। हम ये भी कहना चाहते हैं मोदी जी परीक्षा पे चर्चा बहुत करते हैं और इस बीपीएससी पीटी की परीक्षा पर जो चर्चा है मोदी जी कब करेंगे, ये देश भर से सवाल उठता है। और मोदी जी को इसका सवाल का उत्तर देना होगा क्योंकि मोदी जी लगातार जो है ना गरीब दलित शोषित वंचित जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से उच्च शिक्षा से लेकर के उच्च रोजगार से बाहर करने का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। और ऐसे में नीतीश जी का भी जो रवैया है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। हम नीतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता तो काम नहीं कर रही है क्योंकि आप अपने कैमरे के सामने में जिस तरीके की हरकतें करते हैं मुझे लगता है कि आपको उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट हो ताकि वो फर्क देख सके कि गलत और सही क्या है, एक वैज्ञानिक तर्क और तार्किक सोच को पैदा करे ताकि ये जो हमारे बीच से सोनू अभ्यर्थी जो हमारे बीच में नहीं रहे, आप जान रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलन करते हुए बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ, अपनी नहीं हुआ, इससे हतोत्साहित होकर के उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है। मैं मांग करती हूँ कि उनके घर के परिवार की कंडीशन जा करके देखिए कि वो परिवार के बस एक सदस्य थे, उनकी 2 बहनें जो परीक्षा इंटर का दे करके और पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी है, उनके परिवार का क्या कंडीशन है। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विस्कोमान के पास लड़कियों को छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। इस पे कौन बोलेगा, इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं नीतीश जी। भाषण कम दीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आज के दिन में बेटी को पढ़ाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की जरूरत है, इस पे ज्यादा जोर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर में जो प्रगति यात्रा निकला है पिछले दिनों, वहां पर जिस प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर के समाहरणालय में एक मीटिंग में बैठे हुए थे और बाहर मुख्यालय पे के सामने तमाम छात्र युवा संगठन जिसमें आइसा, एआईएसएफ, एसएफआई और एनएसयूआई के साथी और भी तमाम छात्र युवा के साथी वहां पर विरोध प्रदर्शन किए कि आप अपनी चुप्पी कब तोड़िएगा। आप बीपीएससी पीटी पे सवालों का जवाब जो न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके सवालों का उत्तर कब दीजिएगा। लेकिन दमन जो ढाया गया है, उनके ऊपर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर करके अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तमाम अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, अभी भी
बैठे हुए गर्दनी बाग में और उनकी लड़ाई भी जारी है, हम उनके समर्थन में हैं और लगातार आने वाले दिनों में जब तक बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगा, पुनः एग्जाम नहीं होगा, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। ऐसे में हम लोग पूरे बिहार भर में, जिला भर में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और तमाम कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी, तमाम बिहार के कोने कोने तक जाएंगे, जहाँ जहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से लगातार अपनी मेहनत कश जो युवा है, जो अभ्यर्थी हैं, जो आप देख रहे हैं कि पटना महानगर में आकर करके किस तरीके से रोजमर्रा की जो दैनिक जो सुविधा का ये होता है उसमें किस तरीके से अपनी स्थिति में है। और ऐसे में हमारी मांग है कि पंचायत लगाते हुए हम 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन में पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करेंगे और तमाम स्थिति को इस बीपीएससी आंदोलन ने जिस तरीके से अपनी बड़ी जीत एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मोदी नीतीश सरकार की जो दमनकारी नीतियों का जो उजागर किया है उस आंदोलन को लेकर के बीच में जाएंगे और तमाम संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम जीत की ओर बढ़ेंगे।